हेलो। मैं हूँ सुनंदा तगवाले। टेक इजी चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम 12वीं कक्षा हिंदी की 5वीं कविता वृंद के दोहे पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम कवि का परिचय देखेंगे। इसके कवि है वृंदावन दास। ये दोहे लिखे हैं वृंद जी ने। आपका जन्म 1643 को मथुरा में हुआ और निधन 1723 में हुआ। आपका पूरा नाम वृंदावन दास है। आपके नीतिपरक दोहे जनमानस में बहुत प्रसिद्ध हैं। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों का उपयोग किया गया है। प्रमुख कृतियाँ: वृंद सतसाई, समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, वचनिका सत्यस्वरूप आदि। विधा परिचय: रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना एक विशिष्ट स्थान है। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहे के दूसरे तथा चौथे चरण के अंत में लघुवर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती है और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती। पाठ परिचय: प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। विद्यारूपी धन की विशेषता यह होती है, वह खर्च करने पर भी बढ़ता ही जाता है। आंखें मन की सच झूठे बातें बता देती है। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पैर फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यावहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं और हमें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते। तो आइए चले इस दोहों की ओर। यहाँ पर ये जो दोहे हैं एक किस प्रकार के होते हैं, ये काव्य का प्रकार है। ये आपको भली भांति समझ में आए इसलिए यहाँ मैंने आपको गाकर बताए हैं। तो आइए चले इन दोहों का लुत्फ़ उठाते हैं। सरस्वती के भंडार की बढ़िया पूरब बात। सरस्वती के भंडार की बढ़िया पूरब बात। जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जा, बिन खर्चे घटी जा। यहाँ पर कवि वृंद जी कहते हैं, माँ सरस्वती के ज्ञान की बात ही अनूठी है और बहुत अपूर्व है। ये ज्ञान का खजाना है। माँ सरस्वती का भंडार है। वह दुनिया की बाकी चीज़ों से एकदम अलग है। आप ये ज्ञान जितना खर्च करोगे, मतलब आप जितना बांटोगे, वह बढ़ने ही वाला है ना आश्चर्य की बात। हम दुनिया में देखते हैं पैसा, धन या चीज़ें बांटने से कम होती है, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और कवि वृंद जी कहते हैं, यदि ज्ञान को बांटा न जाए तो वह कम हो जाता है। तो सीधी सी बात है, ज्ञान को बांटो। हमें यहाँ पर सीख क्या मिलती है? हमें यह सीख मिलती है, ज्ञान को हमेशा बांटना चाहिए। तो चलिए अब हम दूसरा दोहा देखते हैं। नैना देत बताए सब, हिय को हेत है। नैना देत बताए सब, हिय को हेत है। जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही दे, भली बुरी कही दे। यहाँ पर हीय यानी हृदय, इसमें इंसान को पहचानने की बहुत गहरी बात छुपी है। कवि कहते हैं, इंसान की आंखें हमें सब कुछ बता देती है। उसके दिल में प्यार है या नफरत, अच्छा भाव है या बुरा भाव, वह सुखी है या दुखी है, सब आँखों में दिख जाता है। जैसे एक साफ शीशा हर चीज़ को जैसे के वैसे दिखाता है।
इसे सीख मिलती है कि आंखें मन का आईना होती है और आंखों से इंसान की नीयत का पता चलता है। अब चले अगले दोहे की ओर। अपनी पहुँच विचारी कई, करतब करिए दो। अपनी पहुँच विचारी कई, करतब करिए दूर। ते पाव पसारिए, जेती लांबी सोर। जेती लांबी सोर। यहाँ पर कर्तव्य का अर्थ है कार्य, सौर यानी चादर और पहुँच यानी क्षमता। कवि बस यही कह रहे हैं कि हमारी जितनी क्षमता है उसी के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले अपनी पहुँच, अपनी ताकत, अपनी क्षमता को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। कहते हैं ना कि चादर देखकर पैर फैलाने चाहिए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमें अपनी लिमिट का पता होना चाहिए और उसी के अंदर रहकर हमें काम करना चाहिए। इससे बाद में कोई मुश्किल नहीं आती। इससे हमें सीख मिलती है, हमारी जितनी क्षमता है उसी के अनुसार कार्य करें। तो चलिए हम चलते हैं अगले दोहे की ओर। फेर न हवे है कपट सो, जो कीजे व्यापार। फेर न हवे है कपट सो, जो कीजे व्यापार। जैसी हांडी काठ की, चढ़े न दूजी बार। चढ़े न दूजी बार। यहाँ पर फेर यानी दोबारा और कांठ यानी लकड़ी। यहाँ पर ईमानदारी की बात हो रही है। कवि कहते हैं कि व्यापार या लेन देन में छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। यदि हम एक बार छल कपट करेंगे तो हमारे साथ फिर कोई व्यवहार नहीं करेगा। धोखे या कपट से कोई भी काम सिर्फ एक बार कर सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं। जिस तरह लकड़ी की हांडी को आग पर सिर्फ एक ही बार चढ़ा सकते हैं, दूसरी बार चढ़ाएंगे तो वो जल ही जाएगी। सीधी सी बात है, धोखे का कारोबार ज़्यादा दिन नहीं चलता। अगर लंबे समय तक सफल होना है तो ईमानदारी ही काम आती है। इससे सीख क्या मिलती है? व्यापार या लेन देन में हमें छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए, हमें ईमानदारी से रहना चाहिए। तो चलिए अगले दोहे की ओर अभी चलते हैं। ऊंचे बैठे नालही, गुण बिन बड़पन को। ऊंचे बैठे नालही, गुण बिन बड़पन को। बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़ न होय। वायस गरुड़ न होय। वायस यानी कौवा, लही यानी प्राप्त करना। यहाँ कवि कहते हैं, गुणों के बिना किसी व्यक्ति को उच्च स्थान पर बैठने से बड़प्पन नहीं मिलता, या कोई बड़ा पद पाने से कोई बड़ा नहीं बन जाता जब तक कि उसमें गुण ना हो। जैसे अगर कोई कौवा मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठा हो तो क्या वह गरुड़ बन जाएगा? बिल्कुल नहीं, वो तो कौवा है, कौवा ही रहेगा। तो असली बड़प्पन पद में नहीं बल्कि इंसान के गुणों में होता है, उसके चरित्र में होता है। यहाँ हमें सीख मिलती है, आदमी चाहे कितना भी बड़े पद पर क्यों ना हो, लेकिन गुणों के बिना उसे बड़प्पन नहीं मिलता। चले आगे दोहे की ओर।
उद्यम कबहु न छांडिए, पर आशा के मोह। उद्यम कबहु न छांडिए, पर आशा के मोह। गागरी कैसे फोरिए, उन यो देखी पयोद, उन यो देखी पयोद। यहाँ पर उद्यम यानी प्रयत्न और पयोद यानी बादल। इस दोहे में कवि कहते हैं मनुष्य को किसी के सहारे पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, उसे स्वयं प्रयत्न करनी चाहिए। क्या बादल घिर जाने पर बहुत सारा पानी मिलने की उम्मीद में कोई अपनी गागर फेंक देता है? नहीं। वैसे ही हमें अपने प्रयत्न स्वयं करने चाहिए। इससे हमें सीख मिलती है, हमें दूसरों के सहारे बैठकर नहीं रहना चाहिए, स्वयं प्रयत्न करने चाहिए। आगे दूसरी दोहों की ओर चलते हैं। कछु कही निच न छेड़िए, भलो न वाको संग। कछु कही निच न छेड़िए, भलो न वाको संग। पाथर डारई कीच में, उछरे बिगारई अंग, उछरी बिगारई अंग। पाथर यानी पत्थर। कवि वृंद जी कहते हैं नीच या बुरे आदमी को कभी भला बुरा कहकर छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकने पर कीचड़ की सारी गंदगी अपने ऊपर ही आ जाती है, वैसे ही बुरी बातें उसे कहने पर उसकी बुरी बातें या उसके कहे हुए अपशब्द हमें सुनने पड़ते हैं। इससे सीख क्या मिली? बुरे आदमी को बुरा कहकर नहीं छेड़ना चाहिए। आइए चलते हैं अगले दोहे की ओर। जो पावई अति उच्च पद, ताको पद न निदान। जो पावई अति उच्च पद, ताको पद न निदान। जो तपी तपी मध्यान लो, अस्त हो तू है भान, अस्त हो तू है भान। कवि वृंद जी कहते हैं जो भी इंसान बहुत ऊंचे पद पर पहुंचता है, एक ना एक दिन उसका भी पतन होता ही है। जैसे सूरज सुबह उगता है, दिन में पूर्ण क्षमता के साथ चमकता है और फिर शाम को ढल ही जाता है, तो इससे हमें यह समझना है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। बदलाव तो प्रकृति का नियम है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। इससे हमें सीख क्या मिलती है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही है, इसे डरना नहीं लेकिन उसका सामना करना है। तो आइए चलते अगले दोहे की ओर। जो जाको गुण जानही, सोती ही आदर दे। जो जाको गुण जानही, सोती ही आदर दे। कोकिल अम्बाही लेत है, कागनी बोरी लेत, कागनी बोरी लेत। कवि कहते हैं जिस व्यक्ति को जिस गुणों के बारे में जानकारी होती है वह उसी का सम्मान करता है। देखो,
जैसे कोयल आम का स्वाद लेती है, कौवा निबोरी का स्वाद लेता है। निबोरी यानी नीम का फल और अम्बई यानी आम। तो चलिए अगले दोहे की ओर चलते हैं। आप अकारज आपनो करद कुबूध के साथ। आप अकारज आपनो करत कुबूध के साथ। पाय कुल्हाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ। मारत मूर्ख हाथ। कवि वृंद जी यहाँ बहुत मज़ेदार बात कहते हैं। वो कहते हैं जो इंसान अविवेक के साथ काम करता है, बिना सोचे समझे काम करता है, वह अपनी ही हानि करता है। जैसे कोई मूर्ख कुल्हाड़ी पेड़ पर मारने के बजाय अपने ही पाँव पर मारता है, तो क्या कर रहा है? वो खुद का ही नुकसान कर रहा है। इसे हम मूर्ख ही कहेंगे ना। इसे सीख क्या मिली हमें? आपके लिए संदेश है, कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो खुद का ही नुकसान होता है। तो आए चले अंतिम दोहे की ओर। फूल कपुत जान्यो परई, लखी शुभ लक्षण गाय। फूल कपुत जान्यो परई, लखी शुभ लक्षण गाय। होनहार बिरवान के, होत चिकने पात। होत चिकने पात। यहाँ पर पात यानी पत्ता। कवि कहते हैं जैसे एक छोटे से पौधे को देखकर, उसके चिकने पत्तों को देखकर उसकी क्वालिटी का पता चलता है, वैसे ही पालने में बच्चे को देखकर, उसके शरीर के लक्षण देखकर वह सुपुत्र है या कुपुत्र है यह भी पता चलता है। अच्छा, तो इन सारे दोहों को हम अगर एक साथ देखें तो इसका सारांश क्या है? मतलब कवि वृंद हमें क्या बताना चाहते हैं? तो देखिए, वृंद जी के दोहे जिंदगी जीने के लिए बहुत ही मदद करने वाले हैं। आज हमने इन दोहों से क्या सीखा, एक बार देखते हैं। तो चलिए इन सारी सीखों को हम पॉइंट में देखते हैं, ताकि इसे आपको याद रखने में आसानी होगी। पहली बात है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसीलिए उसे बांटना चाहिए। दूसरी बात है, अपनी क्षमता को पहचान कर कोई काम करे। तीसरी बात है, समझदारी और ईमानदारी से काम ले। चौथी बात है, बड़प्पन ऊंचे पद से नहीं बल्कि अच्छे गुणों से आता है। पांचवी और अंतिम बात है, कोई भी काम करने से पहले ठीक से सोच विचार ज़रूर करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आपको मिले और इससे आपको बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त हो। थैंक यू।